जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चाहे इंडिया कहो या भारत, आर्यवर्त कहो या हिंदुस्तान, और भी कई है इसके नाम। कहीं है मंदिर की घंटी तो कहीं मस्जिद की अजान। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। इंडिया के 74th इंडिपेंडेंस डे की हम सभी को बहुत बहुत बधाई। आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपना खून बहाया, इसीलिए यह दिन हमारे नसीबों में आया। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़े 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो के लास्ट में हम कमेंट्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स आपको पता थे, कौन से नहीं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है हमारा देश 18 जुलाई 1947 को आजाद हो गया था, पर इंडिया के लास्ट वायसराय और फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने ये डिसाइड किया भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त को दी जाएगी, क्योंकि इसी तारीख को ठीक 2 साल पहले वर्ल्ड वार 2 में जापान ने इस दिन पर सरेंडर किया था एलाइड फोर्सेस के आगे। इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। फैक्ट नंबर 2, केवल इंडिया ही नहीं बल्कि 4 और देश भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन, लिechtenstein, जो क्रमशः 1945, 1960, 1970 तथा 1966 में आजाद हुए। फैक्ट नंबर 3, अगला फैक्ट शायद आपको ना पता हो। आप जानते हैं कौन सा इकलौता मटेरियल है जिससे इंडियन फ्लैग बनाया जा सकता है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से वो इकलौता मटेरियल है खादी से बना तिरंगा। ये जानकर भी आप सरप्राइज होंगे KKGSS अर्थात कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के पास ही ये लाइसेंस है इंडिया नेशनल फ्लैग को मैन्युफैक्चर करके पूरे देश में सप्लाई करने का। जो तिरंगा लाल किला और इंडिया गेट पर लहराया जाता है, जो तिरंगा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगा होता है, जो PM तथा प्रेसिडेंट की कार पर लगा होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिस की टेबल पर रखा होता है, हर ऐसी जगह का तिरंगा KKGSS सप्लाई करती है। 1 करोड़ से ज्यादा तिरंगे ये साल में सप्लाई करती हैं। अगर किसी और कपड़े का तिरंगा यहाँ फहराया जाए तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। 3 साल की सजा के साथ फाइन भी देना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, भारत की आजादी के दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे हम ट्रिस्ट विद डेसेंटी से जानते हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में दिया गया पहला भाषण था, जिसे पूरी दुनिया ने बहुत गौर से सुना। फैक्ट नंबर 5, हमारे देश इंडिया ने आज तक किसी दूसरे देश पर अटैक करके उस पर शासन करने के लिए हमला नहीं किया, लेकिन अगर कोई दुश्मन हमला करे तो जवाब देना हम जानते हैं और हम देते भी हैं। फैक्ट नंबर 6, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करके देश को संबोधित करते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, हम 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गए, पर हम गणतंत्र नहीं थे। गणराज्य हमको 1950 को मिला, इसीलिए 26 जनवरी भी हमारे लिए उतना ही खास है जितना 15 अगस्त। पर आप जानते हैं 1947 से 1950 के बीच हमारे रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से थे, जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ था। हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। कई प्रयासों के बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए। फैक्ट नंबर 8, जिस दिन हमको आजादी मिली, आजादी की जश्न में महात्मा गांधी नहीं थे। वे बंगाल में हिंदू तथा मुस्लिम के बीच हो रहे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। फैक्ट नंबर 9, 15 अगस्त 1947 को ₹1 $1 के बराबर था। फैक्ट नंबर 10, हमारा देश 1947 को जरूर आजाद हुआ, पर यह आंदोलन 1857 से ही शुरू हो गया था, मंगल पांडे की फांसी के साथ, जब उन्होंने सुअर तथा गाय की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 11, आजादी के बाद भी भारत का एक राज्य था जो आजाद नहीं हुआ था, और वह राज्य था गोवा, जिस पर अंग्रेजों का नहीं बल्कि पुर्तगालियों का अधिकार था, जिसे 1961 में इंडिया ने आजाद कराया। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए तथा सबसे बाद में गए। फैक्ट नंबर 12, आजादी के बाद गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस का गठन आजादी के लिए किया गया था, जो अब पूरा हो चुका था। लेकिन वो ये भी जानते थे कंट्री को चलाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी भी जरूरी है, इसीलिए कांग्रेस को बंद नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 13, इंडिया का नाम इंडस यानी सिंधु नदी के नाम से लिया गया था। फैक्ट नंबर 14, आधिकारिक संस्कृत नाम हिंदुस्तान का भारत गणराज्य है,
जिसे आज लोग केवल भारत ही कहते हैं। फैक्ट नंबर 15, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी आधिकारिक भाषा है जो कि देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी ऐसी भाषाएं हैं जो कि देश में 22 राज्यों में बोली जाती हैं। दोस्तों, हमारा इंडिया इतना महान है, इतना समृद्ध है, इतनी हिस्ट्री है हमारे पास कि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे। मेरा मन किया आज इस ऐतिहासिक दिन पर कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं। इनमें से कितने फैक्ट्स आपको पता थे और कितने नहीं, ये हमको कमेंट करके जरूर बताएं। वहाँ डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जय हिंद।